स्टूडेंट्स, फाइनल पिरामिड 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, 2 सब्जेक्ट कवर हो गए, 1 रह गया था। पहले हमने बायो किया, फिर फिजिक्स किया, अब केमिस्ट्री कर रहे हैं। अब सारी स्टोरी वही है, पिरामिड वही है, क्राइटेरिया वही है, लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट, और मैं भी एक वही चीज लिख देता हूं। 575 नंबर कट ऑफ था 2019 में, ठीक है। इसमें से 320 हमारा रास्ता है, 140, 115, 320 बायो, 140 केमिस्ट्री और 115 फिजिक्स। ये वो मिनिमम मार्क्स है जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचाएंगे। हम इस वाली चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग इस जगह पे फंसे होंगे और आर्यन का ये स्कोर था 170 नीट 2017 में। तो आपको पिरामिड वाला सिस्टम अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है इससे, तो केमिस्ट्री भी कर लेते हैं, ठीक है। आपको क्लैरिटी हो जाए कि कौन सी चीजों पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बच्चों प्लीज समझ लीजिए, 100 दिन जो बचे हैं ना, ये चीज आपकी लाइफ को सेट कर देंगे, काफी सारी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। तो आप डिजर्व करते हैं कि आप मैक्सिमम मेहनत करें और फोकस मैनर में करें, समझ जाए कि क्या प्रायोरिटी है, कौन सी चीज वेट कर सकती है और कौन सी चीज को अभी पकड़ना है। तो आर्यन जी सर, आप अपने पिरामिड को लीजिए और बताइए जी। मुझे कुछ समझ में आ रहा है पर आप इसे समझाइए। तो स्टूडेंट्स, एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्राइटेरिया की। हमारा अप्रोच, ये पिरामिड को बनाने का मेरा यही अप्रोच था, अब मेरे समय भी, ठीक। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जितना भी कुछ शेयर किया है ना, उसमें भी मैं जब भी केमिस्ट्री के बारे में बात किया हूँ, इसको फोकस में रखते हुए ही बात किया हूँ, ठीक। तो आप समझ सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर जितना भी केमिस्ट्री का वो है ना कॉन्टेंट, उसका निचोड़ आपके पास यहाँ पे है, ठीक। पूरी स्ट्रैटेजी। तो कैलकुलेशन कम से कम अवॉइड करें, फिजिक्स कम नहीं है भाई ऑलरेडी, तो उसमें इतना कैलकुलेशन है। तो अप्रोच ये है कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से जितना बटोर सकते हैं ना, बटोर के लाएंगे नंबर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे डिवीजन हो गया, ठीक। तो हाई इंपैक्ट टॉपिक्स आपके वो हो गए जो जिसमें आपका क्या है, कैलकुलेशन निल के बराबर है, क्वेश्चंस आने हैं तो वो करके आएंगे, हिट करके आएंगे, मिस नहीं करना है। आर्यन मैं मान सकता हूँ कि आप जो काफी सारे उसमें मुझे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के दिखा रहे हैं। जी सर, इनमें उसी रफ्तार से दौड़ सकते हैं जिस रफ्तार से बायो में दौड़ते हैं। डेफिनेटली ऑर्गेनिक में थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बस जीओसी और या हाइड्रोकार्बन जो एचसी से लिखा हुआ है, ठीक। आप ये नोट डाउन पूरा कर लीजिएगा जैसे बायो फिजिक्स का किया था। आप इसमें थोड़ा सर आपको ना थोड़ा सांस लेके आपको भागना होगा, आपको मतलब समझ लीजिए मैराथन के लिए दौड़ना है ना, तो यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आराम से आप क्रूज कर सकते हो। इनऑर्गेनिक में दिमाग नहीं लगाना है यार, आप रट लो। दिमाग लगाने के लिए आप ना बड़ी बड़ी जेडी ली जैसी बुक कोई फॉलो नहीं करने की जरूरत है, बस ये सब आप एनसीईआरटी पे स्टिक कीजिए और दीवार पे चिपका लीजिए रिएक्शन। हाँ, बस ये जो ना याद हो यार, आप अपने बेस्ट जज हो, ठीक, बेस्ट गाइड हो, आप सामने लगा लो जो चीजें आपको याद नहीं हो रही। दूसरे का मत कॉपी करना कि हाँ किसी के रूम में गए फोटो खींच के उसका मैं छाप के लगा दूं कि हाँ भाई मेरे को ये सारी चीजें याद नहीं। अपने से पूछो क्या याद नहीं है, वो चिपकाना। तो जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन आपको अच्छे से करना है। फिर अल्किल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड वाला चैप्टर एंड अमीन्स, ये जो आपके 12th वाले जो चैप्टर हो गए ना, ये 4 चैप्टर हो गए। तो टोटली 6 चैप्टर ऑर्गेनिक के आपके आराम से निकल जाएंगे एंड इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं आने वाला है, सिंपल से आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है, आपको आने ही आने चाहिए। ये आपको ये नहीं आते बच्चों, आप बचे हुए इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में स्ट्रगल करोगे, आपको जीओसी में भी तकलीफ होगी क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग वगैरह डिस्कस हो रहा है। तो ये दो और स्ट्रक्चर ऑफ एटम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ ही नहीं आता, तो इन सब जगहों पे स्ट्रगल करोगे जी। तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ठीक। फिर अब आता है आपके प्योर जो इनऑर्गेनिक चैप्टर्स है जिसमें रिएक्शन आपके देते हैं, रटना होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये सारी चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने इनकी जो है ना AIR5 है हर्ष अग्रवाल सर, उसकी जो PDF है ना इन सब की हैंड रिटन नोट्स की, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की है। मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे। आर्यन आप एक काम कर सकते हैं, टेलीग्राम में चीजें ऊपर चली जाती है, हाँ। क्या आप वापस डाल सकते हैं? रीशेयर कर दूंगा सर, सब कुछ कर दीजिए जी सर। तो आपको ना बहुत आसानी से आपको सब सारा इंपॉर्टेंट चीज एक जगह मिल जाएगा। फिर आ जाइए मेटलर्जी एंड सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री प्लीज करके जाइएगा, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं इसमें, और कोलॉइड, इमल्जन, ये सब में आप ना एग्जाम्पल्स में आते हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखिए आए हैं क्वेश्चन, आप गलत करोगे ओवर कॉन्फिडेंस में कि यार केमिस्ट्री तो ये है नहीं, इसमें भी मेरे को तो कैलकुलेशन नहीं होती है। हाँ वही सर, ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब आता है नहीं आता नहीं आता, कोई दिमाग नहीं लगाना। फिर आ जाइए मीडियम इम्पैक्ट टॉपिक्स। तो ये हमारे 16 चैप्टर हो गए जी सर, और 16 से हम कह रहे हैं कि 23 से 24 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 24-25 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आराम से सर। हैवी चैप्टर्स हैं यहाँ पे, और
वेरी गुड, ठीक है। ठीक सर, अब आते हैं हम लोग इधर मीडियम इम्पैक्ट टॉपिक्स। ठीक, इसमें सबसे पहले मैं मेंशन करूंगा, ये तो आपको दिख रहा है इधर वाले टॉपिक्स जो बहुत इग्नोर आप कर रहे होते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। लिख के रख लीजिए, एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसमें कभी भी, एंड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है हर एक चैप्टर से, आते ही आता है, वो स्किप कर ही नहीं सकता एग्जामिनर जो पेपर सेट कर। तो बच्चों ये 16 और ये 4 20, ठीक है, ये जो 20 चैप्टर है ना, ये 20 चैप्टर आपको 110 नंबर पे पहुंचा सकते हैं आराम से, प्रोवाइडेड कोई सिली मिस्टेक आप ना करो। ठीक है, ठीक, फिर अब आइए अब रिडॉक्स रिएक्शन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सॉलिड स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि सम बेसिक कॉन्सेप्ट नाम ही सजेस्ट कर रहा, आपको ये आना चाहिए, काफी हेल्प हो जाएगी। इनके सपोज आपको चैप्टर ना ये ऊपर वाले के छोड़ के जाते हो, थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया ना कभी भी पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, रिलेट करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चांसेस हैं आपके। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन की बात करें थोड़ा आपको टफ लगेगा क्योंकि इसका अलग नॉमेनक्लेचर चलता है, इसमें थोड़े हाँ इसका आइसोमेरिज्म, पर मैं सही बता रहा, इससे कम से कम आप देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और ये मतलब बहुत ही थोड़ा टिपिकल टॉपिक है ना, इससे एग्जामिनर पूछना चाहता है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, तो आप कर लेना। नेक्स्ट इन द सीरीज आपका यही आते हैं 4 टॉपिक, और ये 4 टॉपिक्स डन। अब लो इम्पैक्ट्स में आएंगे, ये है जब आप एकदम ना पीसफुली ये सब कवर कर लियो, ड्यूटी चैप्टर से ऊपर, हाँ, और आप अच्छा खासा कट ऑफ के ऊपर जा रहे हो, और आपको अचीव करना, और दूर तक आपकी पतंग ढील नहीं है। बाय द वे आप ये वाले 6 चैप्टर देखेंगे ना, और केमिकल काइनेटिक्स भी है, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें ये फिर भी थोड़ा आसान है, पर यहाँ पे बाकी में आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो ये पिरामिड में ऊपर समझ आ रहा है आपने क्यों डाला जी। अब जैसे सोल्यूशन वाले चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप जानते हो टफ है, अब देखो उसमें कॉन्सेप्ट काफी है, नर्स वगैरह बहुत कुछ है। सोल्यूशन में वेंट ऑफ फैक्टर मतलब बहुत ही इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, अगर आप सोल्यूशन नहीं पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको बाकी चीजों पे। ठीक, इक्विलिब्रियम जो है बहुत ही दिमाग खाओ चैप्टर है, बहुत कैलकुलेशन है, और हम लोग का क्राइटेरिया ही था कि कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेट करे, तो ये नहीं कह रहे कि नहीं पढ़ना है, इस सीरीज में आपको ऊपर जाना है। ठीक है, एंड आप बहुत आसानी से क्रूज करते हुए निकल लोगे। केमिकल काइनेटिक्स भी अरीनियस इक्वेशन हो गया, वो सब थोड़ी टफ चीजें हैं, आपको एक्सपोनेंशियल और वो ग्राफ वाली चीजें आपको कम समझ में आती है, मानता हूं, इसलिए ऊपर रखा है। ठीक, और मेरा भी यही अप्रोच था, दो मेरे को चीजें आती थी यार, नंबर आ गया, आप बोलोगे आपको तो सब आता था, पर यार एक सिस्टमैटिक अप्रोच की बात होती है ना, तो वही एक डिफरेंशिएट करता है, एक ना जो पोटेंशियल होता है जिस बंदे में टॉपर बनने में, और एक जो बन जाता है एंड में। हमारे टीचर्स ने भी हमें ये बताया था, हमने फॉलो किया, और मैं वो चीजें अपने यूट्यूब चैनल और इस चैनल के थ्रू आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आर्यन एक चीज और बता दीजिए, इसमें एक टाइम का भी एंगल है, हम थोड़ा बच्चों को ये बताइए, आपका ब्रेकअप क्या होता था 180 मिनट में, आप किस सीक्वेंस में करते थे पेपर, और हर एक सब्जेक्ट के अंदर करीब कितना टाइम लेते थे? देखो यार, बायोलॉजी क्या होता था? बायोलॉजी आपका टारगेट होना चाहिए यार, आप 50 to 60 मिनट्स में एट मोस्ट, इंक्लूडिंग OMR फिलिंग आपको करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाओ यार बायोलॉजी में। यहाँ पे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, इसलिए मैंने नीचे भी रखा, क्योंकि आप 1 मिनट में आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आगे 1 मिनट में 1 मिनट चला, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट चला जाएगा। ढूंढेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपस में इंटरस्पर्स्ड होते हैं, जी सर। तो आप पहले छांट के ये करेंगे या सीक्वेंस में करते जाएंगे? सर सीक्वेंस जा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन पहले ही साइड पे लगता है कि नहीं हो रहा है ना, ये टेम्परामेंट अभी से डेवलप कीजिए, ठीक है, जो उसको उस समय के लिए छोड़ दो, और उस पर सर्कल बांध दो कि बाद में आके आप रेफर कर लो उसको, समझ गए? ठीक है, तो दो व्यू में आप पेपर करो। तो बायो में आपने 50 मिनट बोला, केमिस्ट्री में कितना? केमिस्ट्री में आपके 45 क्वेश्चन है, तो आप ऑलमोस्ट यार ये इतना समय ले सकते हो, 50 to 60 मिनट्स मैं आपको दे सकता हूँ। तो 70 मिनट आप फिजिक्स के लिए रखना चाहेंगे? हाँ, मिनिमम 70 मिनट तो होने चाहिए मिनिमम। और मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे मेरा बायो 35 मिनट्स में हो गया था, नीट का पेपर आसान था थोड़ा, और बहुत ही डायरेक्ट था। तो फिर आप देखो, आपको टेंशन नहीं लेनी यार इस बात पे, ठीक है, वो था जब मैं 350 तक जा रहा था, पर आप ये देखो, अगर आप अभी से पेस डेवलप किए ना, आपके लिए पॉजिटिव, आपको ज्यादा से ज्यादा समय बच जाएगा। केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इधर से समय बचा तो अब इस पे जाओगे फिजिकल में, फिजिकल से भी टफ जो होता है फिजिक्स में, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे आप वो कर पाओगे। तो सिंपल सा ब्रेकडाउन है, और यही बोलूंगा मैं यार, जहां पे लगे आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां पे लग रहा है टफ है, उसको अभी के लिए छोड़ देना, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिर से आगे करना, ये ना हो कि उसके चलते बाकी क्वेश्चन आपके मिस हो जाए। तो आपका ब्रेकअप है 50 मिनट में ये, 50 मिनट में ये, 70 मिनट में ये, करीब हाँ 70-80 मिनट आपको, और 10 मिनट लास्ट के रिवीजन के लिए रख लिए। डेफिनेटली आप रख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आपने बोला था बायो के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री दीजिए, खत्म हुआ। यूज करिएगा इसे, इसका भी पीडीएफ, हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन पास्ट 10 इयर्स में आए और उसके बेसिस पे हम इस साल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आर्यन के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैंने जैसा आपको कहा, इनका चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। और
ये वाली चीज को है ना थोड़ा पकड़ लीजिए। अगेन मैं ये कहना चाहूंगा, आर्यन जहां तक मुझे समझ में आया जी है, सर। ये नहीं बोल रहे कि ये वाले चैप्टर छोड़ना है। वो आपके कह रहे हैं कि यहां से प्रायोरिटाइज करो, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी जंग आज लड़नी है और कौन सी जंग आपको मार्च में जाके लड़नी है। आज आप ये वाली जंग लड़िए, ये वाली जंग को मार्च में पकड़ सकते हैं, इतनी जल्दी नहीं है। इस सीक्वेंस में मूव करिए। ये सारे आज हो गए तो ऑब्वियसली इस पे लग जाइए, कोई आपको रोक नहीं रहा है, पर इनको पकड़ना है, इन वाले चैप्टर कम से कम मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को बच्चों इस वीडियो से मजा आया होगा। तीसरा पिरामिड आपने जो बोला वो पूरा हुआ। ठीक है बच्चों।